नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के फेसबुक लाइव पेज पर। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सभी की सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश करेंगी इस रण को जीतने के लिए। लेकिन आज चुनाव आयोग की तरफ से सभी पार्टियों को एक बड़ा झटका मिला है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा झटका देते हुए पार्टियों से ये कहा है कि आगे के इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी बच्चे या 18 साल से कम उम्र के नाबालिग का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड रुख अपनाया गया है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी, कोई भी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी या फिर कोई भी उम्मीदवार किसी भी बच्चे का इस्तेमाल चुनाव आयोग या चुनाव प्रचार के दौरान नहीं करेगा। चाहे वो पोस्टर चिपकाना हो, चाहे वो कैंपेनिंग करना हो, तो चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक तरह से बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं किस तरह बच्चों का इस्तेमाल करके इमोशनल कनेक्ट एक पैदा करने की कोशिश की जाती है, उम्मीदवारों की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अब किसी भी बच्चे का इस्तेमाल ना ही कैंपेन में किया जाएगा, ना ही पोस्टर चिपकाने के लिए, ना ही किसी स्लोगन के लिए। ये साफ और क्लियर मैसेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। मैं दरअसल चुनाव आयोग का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया था, वो आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। चुनाव आयोग ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इशूड स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स regarding use of children in any election activities. Parties have been advised not to use children in election campaigns in any form whatsoever, including distribution of poster, pamphlets or in participate in slogan shouting. तो साफ तौर पर कहा गया है, ना स्लोगन, ना कोई नारेबाजी करेंगे बच्चे। और अगर कोई इस तरह करते हुए, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार इस तरह करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो या फिर कोई भी पार्टी ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं कानून भी बता देती हूँ कौन सा है। उम्मीदवारों को बाल श्रम निषेध विनियम द्वारा संशोधित बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा मैसेज, बड़ा स्टेप है चुनाव आयोग की तरफ से कि किसी भी बच्चे या नाबालिग का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं किया जाएगा। क्यों? अभी कुछ 4-6 महीने का वक्त रह गया, 6 कम का वक्त रह गया। जब इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किस तरह बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है तरह तरह की रील्स में, शॉर्ट्स में। आजकल सोशल मीडिया का जमाना वैसे ही है, तो हर चीज में छोटे बच्चों का इस्तेमाल होता है और उसके बाद बच्चों को कई बार कई परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि किसी भी बच्चे या नाबालिग का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कम से कम लोकसभा चुनाव 2024 में तो देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद से अब पार्टीज का क्या रुख होगा, पार्टीज किस तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएंगी और आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय, आप लोग भी बता सकते हैं कि ये किस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोगों को लगता है कि कितना सही फैसला है या कितना सही फैसला नहीं है? क्या आप लोगों की राय, क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनल अपनी चॉइस पे जाऊं तो मुझे लगता है चुनाव आयोग की तरफ से बेहतरीन फैसला लिया गया है कि किसी भी बच्चे या नाबालिग का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इजाजत लेती हूँ और किसी अपडेट के साथ जल्द